हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। आपका कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमारे फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमें www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। होप आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ कल, जो क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था 1 जनवरी 2017 को, वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा। नहीं गुज़रा तो कोई बात नहीं, आपको आज हम बताएँगे। कल भी हमने एक वीडियो लाया है दोस्तों, जो कि क्लर्क मेंस के लिए एक एनालिसिस था कि कैसे कितने सवाल आए थे, कौन से सेक्शन में कितने सवाल, कितना समय, कितने मार्क्स, उस पर एक बेस्ड एनालिसिस है वो। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक मिले हमें उससे कि थैंक यू सो मच ये वीडियो लाने के लिए। और कुछ लोगों का एक फीडबैक था कि हमें कुछ जीए मतलब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन्स अगर आप लाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए अच्छा आज हमने एक वीडियो लाया है जिसमें हम जी जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन्स आपको बताने वाले हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में आए थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। हमने इसमें करीब-करीब 40 सवाल, सारे के सारे सवाल इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो इसको पूरा ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला यहाँ सवाल है, हैंड इन हैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था। तो हैंड इन हैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में, और ये हुआ था पुणे में, तो उसको ध्यान रखिए। और गोविंद सागर डैम लोकेटेड इन गोविंद सागर डैम, ये है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है बाला मुरली कृष्णन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट। ही इज इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट। कार्नेटिक म्यूजिक जो होता है, वो कर्नाटक का जो म्यूजिक होता है दोस्तों, उसे कहते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। और या फिर कार्नेटिक वोकलिस्ट ये बाला मुरली कृष्णन जी हैं, जी थे, आई एम सो सॉरी। चलिए इसके बाद वाला सवाल है, विच ईटीएस ऑपरेट्स इन अर्ली टाइम। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम। दिस द आंसर टू दिस एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके बावजूद हैं 2 आईएमपीएस और आरटीजीएस जो रियल टाइम में काम करते हैं, जैसे आपको पता है। तो चलिए इसके बाद बारी आती है, पी इन ईएफटीपीओएस स्टैंड्स फॉर। तो ईएफटीपीओएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। तो ये शॉप्स में, मार्केट्स में, मॉल्स में जो हम एक पेमेंट करते हैं, एक मशीन होता है, तो उसमें हम कार्ड डालकर जो पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो ईएफटीपीओएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। तो पी का मतलब हो गया पॉइंट। चलिए इसका आंसर हो गया। इसके बाद वाला सवाल ले रहे हैं। हमने इसमें करीब-करीब 40 सवाल लाने की कोशिश करी दोस्तों, लेकिन आपको बता दूँ तो समय बहुत ही कम था, समय इतना नहीं था, इसलिए थोड़ा-सा आप देखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा-सा अंतर है, हमारे बाकी वीडियो से उसमें। लेकिन फिर भी आप सवाल बहुत इम्पोर्टेंट थे, सवाल आप तक पहुँचाने काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने ये तुरंत वीडियो बनाया है, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिला, तो प्लीज़ हमारे साथ एडजस्ट कीजिए आज के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इन विच स्टेट। दिस इज़ इन केरला। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी ये केरला में है। ग्लोबल सिटीजन फेस्ट जो हुआ था हाल ही में, उसके बारे में पूछा गया। ग्लोबल सिटीजन फेस्ट हेल्ड इन विच स्टेट। तो इट वाज हेल्ड इन महाराष्ट्र, मुंबई में। उसके बाद है, कमर्शियल पेपर या प्रोमिसरी नोट आर इश्यूड बाय दे आर इश्यूड बाय कॉर्पोरेट कंपनीज फ्रेंड्स। उसके बाद है, इंडिया साइंस 145M777 होवित्जर डील विद व्हिच कंट्री। तो ये साइन की यूएसए के साथ। इसके बाद है, लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सल बैंक्स। सो द लिमिट इज 74%। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अटेम्प्ट कैसा रहा प्लीज़ इस कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने मार्क्स आपको लगता है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आया था, प्लीज़ प्लीज़ उसे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि बाकी लोग कंपेयर कर सकें और एक डिस्कशन हो, हमें बेहतर अच्छा लगेगा आपका फीडबैक अगर आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, विच माइक्रो फिनांस इज अ यूनिवर्सल बैंक। इट इज़ द बंधन बैंक। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसका थीम था अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वांट। रैबो बैंक का हेडक्वार्टर्स पूछा गया है। रैबो बैंक हेडक्वार्टर्स इट्स इन यूट्रेक्ट इन नेदरलैंड्स। इसके बाद है, फुल फॉर्म ऑफ एमएमआईडी। एमएमआईडी वो 7 डिजिट कोड होता है दोस्तों, जो जो एमएमआईडी वो कोड, और आप फ़ोन नंबर यूज़ करके फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस एमएमआईडी का फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको याद रखिए, बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी है, आप भी चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं आगे, ठीक है?
तो लेंडिंग ऑफ आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड एज रेपो रेट। तो आरबीआई जो जो लेंड करती है, लेंडिंग ऑफ आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है पैसे, उसको जो रेट से करती है लेंड, उसको कहते हैं रेपो रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्राइज टू विच किड फ्रॉम यूएई। तो यूएई की जो इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है, लेडी नहीं कह सकते, एक बच्ची कह सकते हैं, 16 साल की उम्र उनकी, 16, हाँ ये 16 साल की उनकी उम्र है। उनका नाम है कैग हसन बसु। उनको ये अवार्ड मिला है। वो यूएई से बिलोंग करती है, लेकिन उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, तो इंडियन ओरिजिन की हुई वैसे। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे, तो उसमें उनका ज़िक्र ज़रूर किया था। तो देखिए दोस्तों, आपको जैसे-जैसे हम बताते जा रहे हैं कि इसके बाद भी एक सवाल है, काफ़ी ऐसे सवाल हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे वीडियोज़ में हमने उनको ज़रूर शेयर किया था और वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको अब आपको अगर आप सीधा-सीधा देखेंगे तो सीधे-सीधे वो एग्ज़ाम्स में पूछे गए ऐसे सवाल हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो, सारे इम्पोर्टेंस, हर एक छोटा-छोटा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बताना चाहते हैं हम। ठीक है? तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, हर एक वीडियो पूरा-पूरा देखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इनिशियली शेयर्स इन आरबीआई आर ओन्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स। पेमेंट बैंक हैविंग 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट इज आईपीपीबी इन इम्पोस्ट पेमेंट बैंक्स बॉलीवुड बेस्ड थीम पार्क इन दुबई। तो ये सवाल हमने भी एक मेंशन किया था। बॉलीवुड बेस्ड थीम पार्क सबसे पहला एक हुआ है, तो वो हुआ है दुबई में। इसके बाद है नाउ वन टाइम रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी। ओटीपी जो है नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्शन अप टू दिस इज रुपीज 2000। तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसके बाद है आरबीआई वर्किंग ग्रुप चेयर्ड बाय दिस चेयरमैन इज सुदर्शन सेन। 207 किलोमीटर बाइसिकल हाईवे इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये उत्तर प्रदेश में इसका इनॉग्रेशन हुआ है दोस्तों। इसके बाद है हार्ट ऑफ एशिया समिट 2016 हेल्ड इन अमृतसर। इसको याद रखिए। इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये जो बुक है वो लिखी गई है, अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड्स में। बीएसबीडीए, बीएसबीडीए का आपको फुल फॉर्म अगर बता दूं तो है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बीएसबीडीए अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड टू हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर सबमिटिंग ओवीडी। ओवीडी का फुल फॉर्म है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो BSBDA savings bank deposit account can be extended to how many months? The answer is 12 months, friends. इसके बाद है बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टर एट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स। तो ये मनोज वाजपेयी जी को मिला था। मनोज वाजपेयी जी को ये मिला था। इसमें मनोज वाजपेयी जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये जो दो इंडियन एक्टर्स हैं, इनका काफ़ी एक टक्कर का मुकाबला था। तो उसमें मनोज वाजपेयी जी को ये अवार्ड मिला। उनको एक मिला था एक ड्रामा के लिए, उस ड्रामा का आई थिंक नाम अलीगढ़ था। माफ़ कीजिए अगर मैं गलत हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिए इसको। बस मैं आपको थोड़ा जल्दी में था तो काफ़ी रिसर्च नहीं कर पाया दोस्तों। तो मनोज वाजपेयी जी को ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है ये करंट एंड सेविंग अकाउंट दैट डोंट ऑपरेट फॉर अ पीरियड मोर देन 2 इयर्स आर कॉल्ड एज इनऑपरेटिव और डोरमेंट अकाउंट। तो जो अकाउंट्स हैं जो 2 साल से ज़्यादा जिनमें कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होता, जिनसे पैसे नहीं निकाले जाते, या ऐसी सारी जो चीज़ें होती हैं जो ऑपरेट नहीं होता, उसको उनको इनऑपरेटिव या डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। इसके बाद है एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों इसकी याद रखिए, एनबीएफसी का फुल फॉर्म है। तो एनबीएफसी जो है वो, इसके सवाल आया था एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। 60 मंथ्स मतलब 5 साल। दोस्तों इसकी याद रखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी accepts deposit for a maximum period of 60 months. इरोम शर्मिला belongs to which state? तो she belongs to मणिपुर, इसका आंसर है। इरोम शर्मिला अगर आपको पता होंगी तो जिन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं, अभी काफ़ी फिलहाल न्यूज़ में भी थी। तो वो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं एक, और वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने, अगर आपको पता हो तो 2 नवंबर 2000 में उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू की थी और अभी जाकर 9 अगस्त 2016 को वो स्ट्राइक उन्होंने रोकी है। तो हंगर स्ट्राइक 16 साल इनका फास्टिंग चला था दोस्तों, तो बहुत मुश्किल तो रहा ही होगा, पर ये कैसे क्या एक चमत्कार ही जैसा है। तो 16 साल इनका फास्टिंग था और इसको वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है। चलिए, तो इसके बाद वाला सवाल है नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस डेवलप्ड बाय आईडीबीआरबीटी। इसका आंसर है मैक्सिमम लोन साइज ऑफ सिंगल ऑब्लिगेटर कैन नॉट बी मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट? इट इज 10%। इसके बाद है माइक्रो क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस गिवन टू लोन्स टू पुअर क्लाइंट्स। Local area banks have the jurisdiction over a maximum of 3 contiguous districts. Micro ATMs connect to a bank server via GPRS. Small finance bank 25% branches are in urban unbanked rural areas.
आफ्टर सेल्स सपोर्ट टू कस्टमर्स B2C, B2C मतलब बिज़नेस टू कस्टमर, B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, दोस्तों इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो आज का खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए दोस्तों। और आपके अटेम्प्ट्स और बाकी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। होप आपका इस नया साल अच्छा हुआ होगा। होप आपका नया साल बहुत अच्छा जाए आगे भी। चलिए, और ये हमारा स्टडी कैप्सूल का जो आइकन है उस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे बाकी रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। हमारा एनालिसिस वाला वीडियो ना देखना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।